तुमने शायद कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि दुनिया का सबसे व्यस्त व्यक्ति भी रात को सोने से पहले कुछ क्षण अपने विचारों से भागने की कोशिश करता है। कोई वीडियो देखता है, कोई गाने सुनता है, कोई बिना वजह लोगों से बातें करता है, कोई सोशल मीडिया पर घंटों भटकता रहता है। क्या यह केवल आदत है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? मनुष्य को हमेशा सिखाया गया कि लोगों के बीच रहो, मित्र बनाओ, परिवार बनाओ, भीड़ में शामिल हो जाओ। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि यदि एक दिन तुम्हें अपने ही साथ रहना पड़े तो तुम क्या करोगे। क्या यह अजीब नहीं है? हम पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से कभी परिचित नहीं होते जो हर पल हमारे साथ रहता है, स्वयं हम। यहीं से एक बहुत बड़ी भूल शुरू होती है। धीरे धीरे हम यह मान लेते हैं कि हमारी खुशी दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर है। कोई हमारे साथ हो तभी हम पूर्ण हैं, कोई हमें समझे तभी हम मूल्यवान हैं, कोई हमें चाहे तभी हमारा अस्तित्व सार्थक है। और इसी विश्वास के कारण अकेलापन हमें एक सजा जैसा लगने लगता है। लेकिन क्या कभी तुमने यह प्रश्न पूछा कि यदि अकेलापन इतना बुरा है तो इतिहास के सबसे जागरूक लोग बार बार एकांत की ओर क्यों गए? उन्होंने जंगल क्यों चुने, पहाड़ क्यों चुने, मौन क्यों चुना? क्या वे दुनिया से भाग रहे थे या किसी ऐसी शक्ति को खोज रहे थे जिसे भीड़ कभी नहीं दिखा सकती? यह प्रश्न साधारण नहीं है, क्योंकि यदि उसका उत्तर मिल गया तो शायद तुम्हारी पूरी जीवन दृष्टि बदल जाएगी। ध्यान से देखना, जब भी तुम अकेले होते हो तुम्हारा मन तुरंत किसी न किसी सहारे की तलाश करने लगता है। वह कहता है किसी को फोन कर लो, कुछ देख लो, कहीं चले जाओ, कुछ कर लो। वह तुम्हें एक पल भी शांत नहीं रहने देता। ऐसा क्यों? क्या सचमुच अकेलापन डरावना है, या मन को डर है कि कहीं तुम स्वयं को पहचान न लो? हो सकता है जिस अकेलेपन से तुम जीवन भर भागते रहे वह वास्तव में अकेलापन हो ही नहीं। हो सकता है उसका असली नाम कुछ और हो, और यदि उसका नाम बदल जाए तो उसके साथ तुम्हारा पूरा संबंध भी बदल जाएगा। यही वह बिंदु है जहां से भीतर की यात्रा शुरू होती है। लेकिन इस यात्रा पर पहला कदम रखने से पहले एक भ्रम को समझना आवश्यक है, क्योंकि जब तक वह भ्रम टूटेगा नहीं तब तक अकेलापन हमेशा एक अंधेरे कमरे की तरह लगेगा। और सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम्हें सचमुच अकेलेपन से डर लगता है, या अपने ही भीतर छिपे उस व्यक्ति से जिससे तुम आज तक कभी मिले ही नहीं? तुमने अभी अभी अपने भीतर एक प्रश्न को जन्म लेते हुए महसूस किया है। यह प्रश्न बाहर की दुनिया से नहीं आया, यह तुम्हारे अपने मन से उठा है। अब इसे ध्यान से देखो। जब भी तुम अकेले होते हो तुम्हारे भीतर सबसे पहले क्या जागता है? शांति नहीं, विचार। और केवल विचार ही नहीं, बल्कि विचारों की एक ऐसी भीड़ जो बिना निमंत्रण के चली आती है। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे समझते हैं कि अकेलापन उन्हें दुख दे रहा है, जबकि सच यह है कि अकेलापन कुछ नहीं करता। वह केवल वह सब दिखा देता है जिसे तुम वर्षों से देखने से बचते आए हो। कल्पना करो, एक शांत झील है। जब तक उसकी सतह पर तेज हवा चलती रहती है तब तक तुम्हें उसका तल दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही हवा रुकती है नीचे छिपे हुए पत्थर, रेत और गहराई स्पष्ट होने लगती है। क्या झील ने कुछ नया पैदा किया? नहीं, वह सब पहले से वहां था, केवल तुम्हें दिखाई नहीं देता था। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर की भाग दौड़, लोगों की बातें, काम की व्यस्तता, इच्छाओं की दौड़, ये सब उस हवा की तरह हैं जो भीतर की सच्चाई को ढंक देती है। और जैसे ही तुम अकेले होते हो वह हवा थमने लगती है, तभी मन का वास्तविक चेहरा सामने आता है। इसी क्षण मन घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि तुमने उसे बिना भाग्य देखना शुरू कर दिया तो उसके अनेक भ्रम स्वयं टूटने लगेंगे। क्या तुमने कभी गौर किया है कि मन हमेशा भविष्य या अतीत में भटकता है? कभी वह बीते हुए अपमान को दोहराता है, कभी आने वाले कल की चिंता करता है, लेकिन वर्तमान में टिकना उसे कठिन लगता है।
क्यों? क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, वहाँ केवल तुम होते हो। और मन तुम्हें तुमसे मिलाना नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम हमेशा किसी पहचान से जुड़े रहो, किसी रिश्ते से, किसी उपलब्धि से, किसी प्रशंसा से, किसी भूमिका से। यदि ये सब हट जाएं, तो मन पूछने लगता है, अब मैं कौन हूँ? यहीं से भय जन्म लेता है। यह भय अकेलेपन का नहीं, बल्कि पहचान खो देने का है। इसी कारण लोग भीड़ में सुरक्षित महसूस करते हैं। भीड़ तुम्हें सोचने नहीं देती, वह तुम्हें लगातार व्यस्त रखती है। वहाँ तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही तुम एकांत में आते हो, तुम्हारे सभी उद्धार के सहारे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और तब पहली बार तुम अपने वास्तविक स्वरूप के सामने खड़े होते हो। यह अनुभव आसान नहीं होता। शुरुआत में मन अनेक चालें चलता है। वह कहता है, यह समय व्यर्थ जा रहा है, कुछ उपयोगी करो, किसी से बात करो, कोई काम ढूंढो। सुनने में ये बातें बहुत तर्कपूर्ण लगती हैं, लेकिन यदि ध्यान से देखो तो इनके पीछे एक ही उद्देश्य छिपा है, तुम्हें स्वयं से दूर रखना। यही कारण है कि आज का मनुष्य पहले से अधिक जुड़ा हुआ दिखाई देता है, फिर भी भीतर से पहले से अधिक खाली महसूस करता है। संपर्क बढ़ गए हैं, संबंध कम हो गए हैं, संवाद बढ़ गए हैं, समझ घट गई है, सूचनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन आत्मबोध कहीं खो गया है। यह विरोधाभास संयोग नहीं है, यह उस जीवन का परिणाम है जिसमें बाहर की दुनिया को तो बहुत महत्व दिया गया, पर भीतर के संसार को लगभग भुला दिया गया। अब एक प्रश्न स्वयं से पूछो, यदि कुछ समय के लिए सभी लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएं, सभी भूमिकाएं समाप्त हो जाएं, तुम्हारा नाम, पद, पहचान सब कुछ छिन जाए, तब क्या बचेगा? यदि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें तुरंत नहीं मिलता, तो घबराना मत। यहीं से खोज प्रारंभ होती है, क्योंकि जिस उत्तर को मन नहीं जानता, उसी उत्तर की तलाश में चेतना आगे बढ़ती है। और शायद पहली बार तुम्हें यह आभास होने लगे कि जिस डर को तुम अपना शत्रु समझते थे, वही तुम्हें एक ऐसे द्वार तक ले आया है जिसके पार एक बिल्कुल अलग अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उस द्वार के सामने पहुंच जाना पर्याप्त नहीं है। अधिकांश लोग यहीं तक आते हैं और फिर लौट जाते हैं, क्योंकि जैसे ही भीतर प्रवेश करने का समय आता है, मन अंतिम बार पूरी शक्ति से विरोध करता है। वह कहता है, वापस चलो, वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन क्या सचमुच वहाँ कुछ नहीं है? या वहाँ वही है जिसे देखकर मन का अस्तित्व ही बदल सकता है? यहीं से एक अद्भुत परिवर्तन प्रारंभ होता है। अब तक तुम अपने विचारों को ही स्वयं समझते रहे। जो मन कहता था वही तुम्हारी पहचान बन जाता था। यदि मन दुखी होता, तुम कहते मैं दुखी हूं। यदि मन भयभीत होता, तुम कहते मैं भयभीत हूं। लेकिन क्या कभी यह संभावना तुम्हारे भीतर उठी कि जो इन विचारों को देख रहा है वह स्वयं विचार नहीं हो सकता? एक क्षण के लिए इसे अनुभव करने का प्रयास करो। आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, कभी काले, कभी सफ़ेद, कभी घने, कभी हल्के। लेकिन क्या आकाश बदल जाता है? नहीं। बादल बदलते हैं, आकाश नहीं। तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा ही है। विचार आते हैं, भावनाएं बदलती हैं, इच्छाएं जन्म लेती हैं और समाप्त हो जाती हैं। कभी क्रोध, कभी प्रेम, कभी निराशा, कभी उत्साह। यदि सब कुछ बदल रहा है, तो वह क्या है जो हर परिवर्तन का साक्षी बना हुआ है? यही प्रश्न भीतर की यात्रा का केंद्र है। जब पहली बार मनुष्य अपने विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें केवल गुजरते हुए देखता है, तब उसे एक अनोखी अनुभूति होती है। उसे पता चलता है कि उसके भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई हलचल नहीं पहुंचती। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, भीतर कहीं एक मौन ऐसा है जिसे कोई छू नहीं सकता। यही एकांत अपनी वास्तविक पहचान प्रकट करना शुरू करता है। अब वह खालीपन जैसा नहीं लगता, वह एक विस्तृत आकाश जैसा महसूस होने लगता है, जिसमें सब कुछ समा सकता है, लेकिन कुछ भी उसे बांध नहीं सकता। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम जितना बाहर खोज रहे थे, उसका स्रोत भीतर ही था।
शांति किसी परिस्थिति का परिणाम नहीं थी, आनंद किसी व्यक्ति की देन नहीं था, संतोष किसी उपलब्धि का पुरस्कार नहीं था। वे सब पहले से मौजूद थे। केवल तुम्हारा ध्यान बाहर इतना उलझा हुआ था कि भीतर की संपदा दिखाई ही नहीं देती थी। यही कारण है कि कुछ लोग बिना किसी विशेष सुविधा के भी शांत दिखाई देते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी बेचैन रहते हैं। अंतर वस्तुओं का नहीं, दिशा का है। एक की दृष्टि बाहर अटकी है, दूसरे की भीतर लौट आई है। जब यह परिवर्तन शुरू होता है तब जीवन की अनेक घटनाएं नई रोशनी में दिखाई देने लगती हैं। जिन बातों पर पहले तुरंत प्रतिक्रिया होती थी, अब वहां एक विराम आ जाता है। निर्णय जल्दबाजी में नहीं होते, शब्द बिना आवश्यकता के बाहर नहीं आते। भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जो किसी अभ्यास का परिणाम नहीं बल्कि देखने की कला का फल होती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस स्थिरता में रचनात्मकता स्वतः खिलने लगती है। जो मन पहले लगातार भाग रहा था वही अब देखने लगता है। जो पहले केवल उत्तर ढूंढता था वही अब प्रश्नों की गहराई का आनंद लेने लगता है। जीवन किसी समस्या की तरह नहीं, एक रहस्य की तरह महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म खतरा भी है। मन बहुत चालाक है। वह इस नए अनुभव को भी उपलब्धि बना लेना चाहता है। वह कहता है, अब मैं दूसरों से अधिक जागरूक हूँ, अब मैं विशेष हूँ। और जैसे ही यह विचार जन्म लेता है, यात्रा फिर बाहर की ओर मुड़ने लगती है। इसलिए सजग रहना आवश्यक है। जिस मौन की पहली झलक मिली है उसे पकड़ना नहीं है, उसे केवल होने देना है, क्योंकि जो पकड़ लिया जाता है वह फिर मन की संपत्ति बन जाता है और सत्य कभी किसी की संपत्ति नहीं बनता। अब एक और परत खुलने वाली है, क्योंकि भीतर के इस मौन को पहचान लेने के बाद भी एक अंतिम परिवर्तन शेष रहता है। जब वह घटित होता है तब मनुष्य केवल स्वयं को नहीं बदलता, उसका पूरे जीवन को देखने का ढंग बदल जाता है। जब देखने का ढंग बदल जाता है तब जीवन वही रहता है, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल नया हो जाता है। बाहर की परिस्थितियां पहले जैसी ही होती हैं, लोग वही होते हैं, रिश्ते वही होते हैं, जिम्मेदारियां भी वैसी ही रहती हैं। फिर भी भीतर कुछ ऐसा बदल चुका होता है कि अब कोई भी घटना तुम्हें पहले की तरह हिलाकर नहीं रख पाती। यह परिवर्तन किसी संकल्प का परिणाम नहीं है। यह इसलिए घटित होता है क्योंकि अब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसे घटित होते हुए देख रहे हो। यहीं से स्वतंत्रता का पहला वास्तविक स्वाद मिलता है। सोचो, यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम्हारे भीतर कुछ विशेष न उभरे, यदि कोई तुम्हारी आलोचना करे और भीतर कोई तूफान न उठे, यदि सफलता आए और तुम उससे चिपको नहीं, यदि असफलता आए और तुम टूटो नहीं, तो क्या यह कमजोरी होगी? नहीं, यही भीतर की परिपक्वता है। अब तक तुम्हारा केंद्र दूसरों के हाथों में था। किसी की एक बात तुम्हें प्रसन्न कर देती थी, किसी की एक उपेक्षा तुम्हें दुखी कर देती थी। इसका अर्थ था कि तुम्हारा मन बाहर की डोरियों से बंधा हुआ था। लेकिन जब चेतना अपने ही स्रोत में टिकने लगती है तब वे डोरियां धीरे धीरे टूटने लगती हैं। और तभी एक अद्भुत बात होती है, तुम लोगों से दूर नहीं होते, बल्कि पहली बार वास्तव में उनके पास पहुंचते हो, क्योंकि अब तुम्हें किसी से कुछ लेना नहीं है। जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहीं संबंधों का नया जन्म होता है। अब प्रेम आवश्यकता नहीं रहता, वह सहज अभिव्यक्ति बन जाता है। अब साथ होना किसी कमी को भरने के लिए नहीं होता, बल्कि भीतर की पूर्णता को बांटने के लिए होता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है वह किसी पर बोझ नहीं बनता। उसकी उपस्थिति में दबाव नहीं होता, उसके शब्दों में आग्रह नहीं होता, उसकी आंखों में मांग नहीं होती। वह लोगों को बांधने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने स्वयं को मुक्त करना सीख लिया है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक अंतिम भ्रम का टूटना आवश्यक है। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है, वह हर अनुभव को अपने अनुसार चलाना चाहता है।
वह चाहता है कि भविष्य निश्चित हो, लोग उसके अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां उसकी इच्छा के अनुकूल रहें। लेकिन जीवन कभी किसी की योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। जब यह सत्य भीतर उतरता है तब संघर्ष कम होने लगता है। तुम समझने लगते हो कि नदी इसलिए सुंदर है क्योंकि वह बहती है। यदि वह रुक जाए तो सड़ने लगेगी। जीवन भी ऐसा ही है। जो बदल रहा है उसे बदलने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। विरोध कम होगा तो पीड़ा भी कम हो जाएगी। यही एकांत तुम्हें सबसे बड़ा उपहार देता है। वह तुम्हें स्वीकार करना सिखाता है। स्वीकार करना हार मान लेना नहीं है। स्वीकार करना यह देखना है कि वास्तविकता इस क्षण जैसी है वैसी ही है। उसके बाद जो करना है वह स्पष्टता से किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता से लड़ते हुए कभी स्पष्टता पैदा नहीं होती। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जो परिस्थितियों की दासी नहीं होती। वह मौसम की तरह बदलती नहीं। वह भीतर की जड़ बन जाती है जिससे जीवन की हर शाखा पोषण लेने लगती है। और तब पहली बार तुम्हें यह अनुभव होता है कि शक्ति का अर्थ दूसरों पर प्रभाव जमाना नहीं है। सच्ची शक्ति वह है जिसमें तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, जहां मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो जाता है, जहां उपस्थिति किसी परिचय से बड़ी हो जाती है, जहां अस्तित्व स्वयं बोलने लगता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा रहस्य अभी भी शेष है, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर इस स्थिरता को पहचान लेता है तब एक अंतिम बोध उसका इंतजार करता है। एक ऐसा बोध जिसके बाद अकेलेपन का अर्थ हमेशा के लिए बदल जाता है और वह समझ जाता है कि जिसे वह जीवन भर अपनी सबसे बड़ी कमी समझता रहा वही उसकी सबसे बड़ी संपदा थी। और अब उस अंतिम बोध के सामने खड़े हो जाओ। पूरी यात्रा में तुमने एक बात धीरे धीरे देखी है। शुरुआत में तुम्हें लगता था कि अकेले रह जाना एक अभिशाप है। फिर समझ में आया कि भय बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की अनदेखी परतों से पैदा होता है। उसके बाद तुमने अनुभव किया कि विचार तुम्हारी पहचान नहीं है। फिर यह स्पष्ट हुआ कि भीतर की स्थिरता किसी उपलब्धि से नहीं, जागरूकता से जन्म लेती है। अब केवल एक अंतिम पर्दा हटना शेष है। वह पर्दा है मैं अधूरा हूं का विश्वास। जब तक यह विश्वास जीवित रहता है तब तक मनुष्य हर दिशा में भटकता रहेगा। कभी धन में पूर्णता खोजेगा, कभी प्रसिद्धि में, कभी संबंधों में, कभी उपलब्धियों में। हर बार कुछ क्षणों के लिए लगेगा कि अब सब मिल गया, लेकिन थोड़े समय बाद वही खालीपन फिर लौट आएगा। क्यों? क्योंकि जिसे बाहर खोजा जा रहा है उसका जन्म स्थान भीतर है। एक दीपक की लौ को बाहर से प्रकाश नहीं दिया जाता, उसका प्रकाश उसी के भीतर से प्रकट होता है। उसी प्रकार तुम्हारे अस्तित्व की गरिमा भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। वह पहले से ही तुम्हारे भीतर उपस्थित है, केवल तुम्हारी दृष्टि उस ओर नहीं थी। यही अकेलेपन का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। अब वह अलगाव नहीं रह जाता, अब वह स्वयं से मिलन बन जाता है। और जब स्वयं से मिलन हो जाता है तब दुनिया से मिलने का ढंग भी बदल जाता है। अब तुम किसी से इसलिए प्रेम नहीं करते कि तुम्हें सहारे की आवश्यकता है। तुम प्रेम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत बहने लगा है। अब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं चलते कि अकेले चलने का साहस नहीं है। तुम साथ इसलिए चलते हो क्योंकि साझा यात्रा अधिक सुंदर हो सकती है। यही अंतर है आवश्यकता और स्वतंत्रता में। आवश्यकता बांधती है, स्वतंत्रता जोड़ती है। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ चुका है वह किसी को अपने जीवन में कैद नहीं करता। वह किसी की उड़ान से भयभीत नहीं होता। उसे खोने का आतंक नहीं सताता, क्योंकि उसने जान लिया है कि जो वास्तव में अपना है वह कभी छिन नहीं सकता, और जो छिन सकता है वह कभी वास्तव में अपना था ही नहीं। इस समझ के साथ जीवन अत्यंत सरल होने लगता है। अब तुम्हें हर समय स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती।
तुलना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ईर्ष्या का आधार टूट जाता है। प्रतियोगिता का विष कम होने लगता है। तुम दूसरों की सफलता देखकर भी मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान किसी दूसरे की असफलता पर आधारित नहीं है। यही भीतर की समृद्धि है, जिसे दुनिया अक्सर देख ही नहीं पाती। लोग शक्ति को ऊंची आवाज में खोजते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति मौन में जन्म लेती है। लोग प्रभाव को भीड़ में तलाशते हैं, जबकि वास्तविक प्रभाव उस व्यक्ति से प्रस्फुटित होता है जिसने स्वयं को जान लिया है। ऐसे व्यक्ति को अपने बारे में घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका जीवन ही उसका परिचय बन जाता है। अब एक बार पीछे मुड़कर देखो। जिस अकेलेपन से तुम भागते थे, उसी ने तुम्हें अपने पास बुलाया। जिस मौन से तुम डरते थे, उसी ने तुम्हें सुनना सिखाया। जिस खालीपन को तुम अभिशाप समझते थे, उसी ने तुम्हें तुम्हारी आंतरिक संपदा दिखाई। हो सकता है वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा निमंत्रण हो, क्योंकि भीड़ तुम्हें दुनिया से मिलाती है, लेकिन एकांत तुम्हें तुमसे मिलाता है। और जिस दिन यह मिलन घट जाता है, उसी दिन खोज समाप्त हो जाती है। तब अकेलापन नहीं बचता, केवल एक शांत, जागृत और पूर्ण उपस्थिति बचती है, जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं और किसी भय की भी आवश्यकता नहीं। वहीं से जीवन पहली बार सचमुच शुरू होता है।